Hello class, today we start in electric dipole. Electric potential due to dipole at a journal point. कहने का मतलब ये डाइपोल है और इस डाइपोल के कारण स्पेस में किसी भी पॉइंट पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया है कि एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ या क्या होता है बाइसेक्टर पे किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ। ये बोल रहा है कि यहाँ पे किसी भी जर्नल पॉइंट पे आपको पोटेंशियल का वैल्यू बताना है। तो दिया गया है एक डाइपोल दिया है जिसमें क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दे रखे हैं। ये क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और ये क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो मान लो ये क्या होता है यहाँ पे Q और ये भी क्या दे रखा है यहाँ पे Q। अब इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट P पे निकालना क्या है यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू। तो ध्यान देना यहाँ पे डाइपोल का टोटल लेंथ कितना है 2a। अब सेंटर से यहाँ पे हमने इस पॉइंट को कनेक्ट किया जिसका डिस्टेंस r है। क्या किया हमने डाइपोल के सेंटर से इस पॉइंट को कनेक्ट किया जिसका डिस्टेंस कितना दे रखा है r और एंगल क्या बना रहा है यहाँ पे एक्स एक्सिस से तो थीटा बना रहा है। अगर थीटा एंगल आ रहा है और डिस्टेंस r आ रहा है तो निकालना हमें क्या है तो निकालना है इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू। अब समझो यहाँ पे ये लेंथ टोटल 2a है तो सेंटर से लाइन कनेक्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा a और ये भी कितना डिस्टेंस हो जाएगा a। समझ में आ रहा है ना। तो आप मुझे बताओ ये नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल ला रहे हैं पॉजिटिव चार्ज कितना ला रहे हैं। टोटल अगर कर दिया जाए मान लो नेगेटिव के कारण पोटेंशियल P पॉइंट पे B1 आ रहा है और पॉजिटिव के कारण क्या आ रहा है यहाँ पे B2। समझो बात को बच्चे, नेगेटिव के कारण इसमें क्या आ रहा है यहाँ पे B1 पॉजिटिव के कारण क्या आ रहा है यहाँ पे B2। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे B नेट। तो B नेट एट पॉइंट क्या होता है यहाँ पे P, यही तो निकालना है हमें। समझ में आ रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पोटेंशियल निकालने के लिए हमें क्या होता है मालूम होना चाहिए यहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट है नेगेटिव चार्ज है उससे और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। बात समझ आ रहा है। यहाँ पे ये ध्यान देना है यहाँ पे सबसे पहले क्या मालूम करना है यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज से अगर देखा जाए तो इस पॉइंट का डिस्टेंस। दूसरा क्या होता है यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है यहाँ पे इस पी पॉइंट का डिस्टेंस। दो चीज़ें अगर मालूम हो जाए तो क्या इसे इजीली सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं। तो आंसर क्या होता है यहाँ पे यस। अब ध्यान दो यहाँ पे करना क्या होगा किस तरीके से सॉल्व करना होगा ये सबसे मेन बात है। बात समझ आ रही है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि अगर ये डिस्टेंस हमें मालूम हो जाए मान लो ये डिस्टेंस r1 है नेगेटिव से और ये क्या होता है यहाँ पे r2 है। r1 और r2 का वैल्यू पता हो जाए क्या p पॉइंट पे नेट क्या होता है पोटेंशियल निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है। भाई चार्ज पोटेंशियल का मतलब क्या होता है k q बाई r। k पता है k तो मालूम होता है चार्ज मालूम है आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मालूम हो जाए क्या इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर क्या होता है यहाँ पे यस। तो यहाँ पे डिस्टेंस आपको लाना है। अब r1 लाने का एक मेथड यहाँ पे समझा रहा हूँ ये समझना है यहाँ पे। देखो हमें मालूम किया है सिर्फ ये लेंथ पता है ये नहीं पता है। ध्यान देना यहाँ पे ये नहीं पता है ये लेंथ नहीं मालूम है ना ये लेंथ मालूम है। मालूम क्या है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा a थीटा और r के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस निकलना है। तो यहाँ पे एक लॉजिक समझाता हूँ यहाँ पे अगर मैं इस लाइन को थोड़ा से बढ़ा दूँ समझना है यहाँ पे और यहाँ से क्या होता है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ एंगल कितना बना रहा है 90। अब ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे अगर यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक लाइन मैंने यहाँ पे ये जो सेंटर वाली लाइन है ये बढ़ाया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज से इसको कनेक्ट कर दिया। समझ में आ रहे हैं ना। और ऐसे कनेक्ट कर रहे हो कि ये 90 पे आए परपेंडिकुलर लाइन बना रहे हो। तो ध्यान देना ये टोटल डिस्टेंस टोटल क्या होता है यहाँ पे इस डिस्टेंस के बराबर होगा। भाई ये डिस्टेंस तो देख के ही लग रहा हो इससे कम होगा ये डिस्टेंस तो इससे कम होगा ना देख के ही पता चल रहा है। लेकिन जैसे ही ये डिस्टेंस आप बढ़ाते हो ध्यान देना यहाँ पे जैसे ही ये बढ़ाते हो तो ये लेंथ इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो ये ध्यान देना हमें किसी भी हालत में यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे एंगल दिखा देना है। अब आगे सोचना है यहाँ पे क्या करना है। देखो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल थीटा होना चाहिए कि नहीं हाँ या ना होना चाहिए। और ये लेंथ कितना दे रखा है यहाँ पे a ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना दे रखा है a। तो आप मुझे बताओ इस ट्राइंगल को ध्यान से सोचना है यहाँ पे कि इस तरीके से दे रखा है ये थीटा दे रखा है और ये क्या होता है यहाँ पे 90 का एंगल इस तरीके से दिया है बच्चे ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे ये 90 दे रखा है। बात समझ आ रही है ना। तो 90 होगा तो आप खुद सोचो यहाँ पे कि ये थीटा है और ये 90 है और ये a है। तो हाइपोटेनस का वर्क कौन कर रहा है यहाँ पे तो 90 के अपोजिट साइड क्या होता है हाइपोटेनियस। बात समझ आ रहा है। थीटा से जो एडजस्ट साइड होता है वो क्या होता है बेस। तो याद रखना ये हाइपोटेनियस है ये बेस है और ये क्या होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर। बच्चे को पता होता है ये चीज समझ में आ रही है ना।
तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या होता है यहाँ पे हाइपोटेनस। आप मुझे बताओ कि यहाँ पे बेस अपॉन बेस का मान लो यहाँ पे कि यहाँ पे बेस क्या होता है, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस दे रखा, तो b डिवाइडेड बाई h किसके बराबर होगा, तो आंसर क्या होता है यहाँ पे cos थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, cos थीटा के बराबर होगा। कहने का मतलब b डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे a, ये तो a दे रखा है लेंथ हाइपोटेनस का, ये क्या होता है यहाँ पे cos थीटा के बराबर आ जाता है। तो बेस का वैल्यू कितना आ जाएगा, a cos थीटा। यहाँ से क्या पता चला हमें कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ ध्यान देना कितना आ रहा है, a cos थीटा। ये लेंथ कितना आ रहा है यहाँ पे, a cos थीटा। वन थिंग बात समझ आ रही है, अगर ये a cos थीटा होगा और ये यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, तो आप बताओ ये पूरा कितना हो जाएगा, r प्लस a cos थीटा होना चाहिए कि नहीं। मैंने क्या समझाया आपको, अगर यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ करोगे तो ये लाइन इस लाइन के बराबर आएगा। बात समझना, क्योंकि अभी यहाँ से सोचो तो ये लाइन और ये लाइन दोनों में क्या होता है, यहाँ पे ये लाइन का लेंथ बड़ा होगा, इस लाइन का डिस्टेंस मतलब क्या होता है यहाँ पे कम होगा ना। बात समझ आ रही थी, ये तो ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही यहाँ से परपेंडिकुलर इसको बढ़ा के यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये लेंथ जो लाइन का है ये इसके बराबर आ गया। तो हमें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता था, ये अगर मालूम हो जाता तो यहाँ पे क्या होता, दोनों का एड इसके बराबर हो जाता है। बात सही हो, तो हमें किया क्या, इस ट्राइंगल को यहाँ पे अलग किया, समझ आ रहा है। ये 90 डिग्री बना है तो यहाँ पे 90, ये एंगल क्या होगा यहाँ पे थीटा, तो ये भी थीटा, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर होता है। आपको तो पता होगा ना ये चीज़ यहाँ पे कि अगर ये इस तरीके से लाइन दे रखा है, ये थीटा होगा तो ये भी क्या होता है यहाँ पे थीटा। बात समझ आ रही है, तो याद रखें यहाँ पे कि इस तरीके से अगर, सॉरी अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, तो ये ध्यान देना यहाँ पे ये एंगल दोनों क्या रहेंगे यहाँ पे बराबर। तो अगर बराबर है ना तो यहाँ पे क्या होता है, ये थीटा के बराबर है और ये 90 लिया, समझ आ रहा है ना। अगर ये 90 लिया तो 90 का अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस। तो इससे थीटा से एडजस्ट क्या होता है बेस, और थीटा के अपोजिट क्या होता है परपेंडिकुलर। ये रूल हमेशा याद रखना। ये क्या होता है, अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये हाइपोटेनस होगा, ये क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है बेस। उसी तरीके से थोड़ा घुमा के ऐसे रख दिया, बात समझ आ रहा है ना। बेस का वैल्यू कैसे निकाला हमने, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है cos थीटा। हाइपोटेनस की लेंथ कितना दे रखा है यहाँ पे a, तो यहाँ पे a रखा, तो बेस लेंथ कितना आ रहा है यहाँ पे a cos थीटा। कहने का मतलब ये लेंथ कितना आ गया a cos थीटा। अब बच्चे ध्यान दे रहे हैं, ये चीज़ रफ कर दे रहा हूँ, पॉज करके वीडियो जिनको ना समझ में आया वो नोट कर लेंगे अच्छे से। अब दूसरा हमारा टास्क क्या है, ये लेंथ फाइंड करना। अब मुझे ध्यान से देखो यहाँ पे, क्या ये लेंथ और इस लेंथ में बात करें तो कौन सा ग्रेटर होगा। आंसर देख के ही पता चल रहा होगा कि ये लेंथ तो इससे ज़्यादा होना चाहिए, होगा कि नहीं। अगर ये लेंथ इससे ज़्यादा हो रहा है, समझना यहाँ पे ये लेंथ जो आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये लेंथ क्या होता है यहाँ पे मैक्स है। बात समझ आ रही है, किससे मैक्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस लेंथ से मैक्स है। तो इसके बराबर कैसे ला सकते हो, तो जैसे यहाँ पे 90 आपने ड्रॉ किया, वैसे ध्यान देना यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे। बात समझो, थोड़ा लेंथ का इधर उधर हो जाएगा, और एंगल का थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पे मैं 90 दिखा रहा हूँ, अगर ना भी दिख रहा हो तो थोड़ा सा यहाँ पे इस लाइन इस पॉइंट को इधर सेट कर लेना। बात समझ आ रहा है, और इस पॉइंट को इधर करके देखोगे तो 90 दिख जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम छोटे हैं, दैट्स वाई ऐसा दिखा रहा हूँ। बस इतना मान के चलो ये 90 है, समझ आ रहा है ना। अब 90 होगा तो ये लेंथ इसके बराबर आना चाहिए। 90 होने का मतलब समझो, अगर मैं मान लो यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ से 90 दिखता है, बात समझ आ रहा है, तो समझो बच्चे को कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, ठीक है, कि ये अगर 90 है तो ये लेंथ इस लेंथ के बराबर आएगा कि नहीं। बात समझ आ रहा है, क्योंकि ये लेंथ तो इससे टोटल से कम था। अब अगर ये चीज़ देखा जाए तो ये थीटा एंगल है, बात समझो, और ये क्या होता है यहाँ पे a है, और ये क्या होता है यहाँ पे 90। अब इस ट्राइंगल को मैं अलग कर रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ये एंगल कितना दे रखा है 90, बात समझ आ रहा है, ये कितना दे रखा है यहाँ पे थीटा, और ये क्या होता है यहाँ पे a, ठीक है। अब 90 के अपोजिट क्या होता है हाइपोटेनस, तो ये क्या होता है एडजेसेंट बेस, और ये क्या होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है ना। वापस से वही कॉन्सेप्ट, बेस अपॉन क्या होता है हाइपोटेनस, तो cos थीटा के बराबर आ जाता है। समझ में आ रहा है ना। हाइपोटेनस की जगह पे क्या ले रहे हो, तो आंसर क्या होता है यहाँ पे, हाइपोटेनस की जगह पे देखा जाए तो a आ रहा है, a क्या हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा। समझ में आ रहा है, तो बेस का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे a cos थीटा। कहने का मतलब ये जो डिस्टेंस है कितना दे रखा है यहाँ पे a cos थीटा। अब मुझे ये बताओ, ये पूरा लेंथ, ध्यान देना, ये टोटल लेंथ कितना दे रखा है r, तो ये लेंथ कितना बचेगा। अगर देखो इस लाइन में ऐसे कट कर दिया कि यहाँ पे ये क्या आ रहा है a cos थीटा, समझो बच्चों, ये कितना आ रहा है यहाँ पे a cos थीटा।
टोटल लेंथ दे रखा है यहाँ पे r, तो ये इतना डिस्टेंस कितना बचेगा, तो r माइनस यहाँ पे a cos थीटा बचना चाहिए कि नहीं, ये इतना, तो इसलिए यहाँ पे ये लेंथ कितना आएगा यहाँ पे r माइनस a cos थीटा, तो ये भी कितना आ जाएगा यहाँ पे r माइनस a cos थीटा। बस यही एक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट में यही एक डाउट पॉइंट था, समझ आ रहा है, किसी बच्चे को डाउट जाएगा तो इसी पॉइंट को लेके कि यहाँ पे ये लेंथ, तो ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स 9th या 10th लेवल पे पढ़ा होगा तो चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी आपको, ठीक है ना। तो ध्यान देना यहाँ पे ये चीज़ें नोट करने के बाद अब हमें डिस्टेंस मालूम हो गया, तो डिस्टेंस निकला है तो पोटेंशियल का वही अपना कॉन्सेप्ट क्या होता है यहाँ पे के क्यू वाई क्या होता है यहाँ पे आर, इसको लगाते हैं यहाँ पे। अब ये ध्यान देना यहाँ पे V1 का मतलब बोला था नेगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आंसर क्या होता है माइनस, क्योंकि चार्ज माइनस है, माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा r प्लस a cos थीटा, हाँ या ना, ये होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे r के जगह पे मतलब ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए यहाँ पे, तो आंसर कितना होता है r प्लस cos थीटा। फिर क्या होता है यहाँ पे प्लस में b2 का वैल्यू रखोगे, b2 में चार्ज क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या लिखोगे यहाँ पे के क्यू और डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे, तो r माइनस क्या होता है a cos थीटा, समझो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा ये डाइपोल क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे a cos थीटा, समझ में आ रहा है ना, a cos थीटा। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का ले लिया, ठीक है। अब दोनों में अगर देखा जाए तो ऑर्डर क्या होता है, पॉजिटिव को तो पहले लिखते हैं, बात समझ में आ रही है ना, और नेगेटिव को क्या होता है बाद में लिखते हैं, तो नेगेटिव वैल्यू इधर लिख लो, तो ये क्या होता है यहाँ पे के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस क्या होता है a cos थीटा आ जाएगा कि नहीं। अब इतना रिजल्ट आ गया तो ये ध्यान देना है यहाँ पे कि के क्यू क्या होगा यहाँ पे कॉमन, के क्यू अगर कॉमन करते हैं यहाँ पे तो 1 अपॉन आर माइनस a cos थीटा, ठीक है, और इधर क्या होता है माइनस 1 अपॉन आर प्लस a cos थीटा, समझ आ रही है ना, ये इस तरीके से लिख सकते हो कि नहीं, और ये क्या होता है ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज। अब ये ध्यान देना अगर आपने इस तरीके से नोट कर दिया यहाँ पे तो क्या यहाँ पे वैल्यू निकाले जा सकते हैं, तो आंसर क्या होता है यहाँ पे यस, कैसे निकालोगे यहाँ पे, तो वी नेट अगर देखा जाए तो आप समझो यहाँ पे इधर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये क्या होता है यहाँ पे अगर देखा जाए तो के क्यू, और इधर क्या लिखा है हमने यहाँ पे अगर देखें या इसी स्टेप को इधर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, कितना तो दिख रहा होगा सबको, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये रिजल्ट इधर 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे के क्यू, और इधर क्या होता है आर प्लस a cos थीटा, समझ में आ रहा है ना, ये 1 से मल्टीप्लाई फिर माइनस ब्रैकेट लगा दो, फिर माइनस ये आ जाएगा, और ये कितना आएगा यहाँ पे, तो ये क्या होता है यहाँ पे r माइनस a cos थीटा डिवाइडेड बाई दिस और दिस, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं, तो मतलब क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा, समझ आ रहा है ना। अब ये रिजल्ट आने के बाद क्या होता है यहाँ पे, जैसे ही रिजल्ट नोट किया तो यहाँ पे इसको यहाँ पे क्या करो, थोड़ा से ये माइनस वाला साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे के क्यू, तो इधर क्या होता है यहाँ पे r प्लस a cos थीटा, और इधर क्या होता है यहाँ पे माइनस r माइनस माइनस प्लस, और इधर क्या होता है a cos थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे थीटा। अब क्या चीज कैंसिल हो रहा है, तो आंसर क्या होता है आर आर कैंसिल हो रहा है, आर आर कैंसिल करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा यहाँ पे, तो ये क्या होता है यहाँ पे के क्यू, और इधर क्या होता है यहाँ पे 2a cos थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ध्यान देना यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू यहीं पे यही रिजल्ट है आपका, नेट पोटेंशियल अगर पी पॉइंट पे देखा जाए तो ये इतना हो रहा है, नोट कर लेना पूरे अच्छे से, कितना मिनट वो नहीं। अब ध्यान देना बच्चे जो रिजल्ट वहां पे आया था वही मैंने लिखा है यहाँ पे कि एट पॉइंट पी, ध्यान देना यहाँ पे पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आ रहा है के क्यू 2a cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। हम वैल्यू रखना शुरू करो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 2kq cos थीटा, मतलब ये वैल्यू रखने का मतलब ये मल्टीप्लाई कर लो, और इधर क्या होता है आर स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ध्यान देना यही पोटेंशियल का वैल्यू है, पोटेंशियल एट पॉइंट पी अगर देखा जाए तो यही एग्जैक्ट रिजल्ट आ रहा है, और कितना आ रहा है यहाँ पे, तो 2kq यहाँ पे cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब एक चीज ये ध्यान देना यहाँ पे जो बोलने चल रहा हूँ मैं, आप ये तो यहाँ पे और a भी रहेगा, एक चीज ध्यान देना यहाँ पे a अपना छूट रहा है,
ये साथ साथ क्या होता है के ए क्यू, और क्या होता है यहाँ पे कॉस थीटा। अब मुझे बताओ 2AQ बस ये किसके बराबर होता है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है 2QA, इसके बराबर होता है कि नहीं। वही वैल्यू यहाँ पे जो QA है, समझ आ रहा है, QA वो यहाँ पे 2QA किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पे एक तो यही रिजल्ट आता है, और दूसरा क्या होता है डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में अगर देखा जाए तो 2K, और इधर क्या होता है यहाँ पे कितना हो जाएगा 2QP, समझ में आ रही है यहाँ पे 2KQA cos थीटा, ये सीधे सीधे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे KP हो जाएगा cos थीटा, समझ आ रहा है। डिवाइडेड बाय क्या होता है यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना आ रहा है यहाँ पे थीटा। ये क्या होता है यहाँ पे पोटेंशियल एट पॉइंट पी आर है। अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर ये पोटेंशियल आर है तो एक कंडीशन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इफ आर इज मच ग्रेटर देन, समझना यहाँ पे इफ आर कंडीशन क्या दे रखा है यहाँ पे, ये मेन पॉइंट है, आर इज मच ग्रेटर देन ए, कहने का मतलब ये डिस्टेंस पॉइंट का बहुत ज़्यादा है किसके कंपेयर में। तो यहाँ पे डाइपोल के लेंथ के मतलब डाइपोल के जो यहाँ पे देखा जाए तो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस दे रखा है, या डाइपोल के लेंथ क्यों दे रखा है, तो उसके लेंथ से कंपेयर किया जाए आर का, तो आर का वैल्यू मच ग्रेटर देन है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे अगर ये मच ग्रेटर होगा तो इसका स्क्वायर तो और कम हो जाएगा ना, तो ये क्या होता है अप्रोक्सीमेटली क्या होता है यहाँ पे नेग्लिजिबल आ जाएगा। कहने का मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट पी देखा जाए तो यहाँ पे कितना आता है, यहाँ पे के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर, समझ आ रहे हैं ना। यही एग्जैक्ट क्या होता है यहाँ पे रिजल्ट, तो हमेशा याद रखना है यहाँ पे रिजल्ट कितना आएगा के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब इसे से कंडीशन समझाता हूँ यहाँ पे कि पोटेंशियल अगर एक्सियल पॉइंट पे लिया तो क्या आएगा, और क्या होता है यहाँ पे बाइसेक्टर पे लिया तो क्या होगा। अब एक चीज ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, इस डाइपोल के कारण हमने फाइंड क्या किया कि पी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना आएगा के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये तब आता है जब आर इज मच ग्रेटर देन क्या होता है यहाँ पे ए, समझ आ रहे हैं, ये कंडीशन याद रखना है। और ये भी ध्यान देना है यहाँ पे कि आर क्या होता है यहाँ पे डाइपोल के सेंटर से उस पॉइंट पे जिस पे पोटेंशियल निकालना है दोनों के बीच का डिस्टेंस है, थीटा डाइपोल के एक्सेस से उस डिस्टेंस का जो भी लाइन कनेक्ट कर रहे हो ना उसके बीच का एंगल होते हैं, समझ आ रहे हैं किसके किसके। तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ डाइपोल तो क्या होता है यहाँ पे जो कनेक्ट कर रहे हैं लाइन, किसको कनेक्ट कर रहे हैं जो लाइन, सेंटर और उस पॉइंट को, सेंटर और उस पॉइंट को कनेक्ट करने वाले लाइन और एक्सेस के बीच का एंगल क्या होता है थीटा, और आर का मतलब क्या होता है यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड सेंटर ऑफ डाइपोल। तो ये ध्यान देना है यहाँ पे। अब आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर ये पॉइंट पी यहाँ पे होता, समझो मेरी बात, तो दो जगह पे यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पूछा जाता है यहाँ पे वो मेनली टू क्वेश्चन होता है। एक तो क्या होता है सेंटर से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करोगे, और दूसरा यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल पूछा जाए तो क्या रिजल्ट दोगे, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा जाए तो क्या रिजल्ट दोगे। तो समझो यहाँ पे कहने का मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि यहाँ पे पोटेंशियल एट, समझो यहाँ पे पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट, बात समझ आ रही है ना। एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या होता है जो डाइपोल का एक्सेस है उसके किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट, मान लो पॉइंट फर्स्ट है, यहाँ पे डाइपोल पोटेंशियल का वैल्यू बताना है। अब यहाँ पे पोटेंशियल कैसे निकालोगे, तो ये ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ पे पोटेंशियल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि थीटा चेक करो। आप बताओ ये पॉइंट शिफ्ट होके पी पॉइंट, समझना बच्चे यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होके इधर लाओगे, पास समझ आ रहे हो, डाइपोल यहाँ पे तभी तो एक्सेस पे लेके आ रहे हो। जब इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करोगे तो ये एंगल भी, लाइन जब इधर को शिफ्ट होता है यहाँ पे तो ये एंगल क्या होगा, जीरो हो जाएगा भाई। अगर ये लाइन यहाँ पे लाई, यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट किया तो एंगल कम हुआ, यहाँ पे शिफ्ट किया और कम हो गया, यहाँ आते आते एंगल कितना हो जाएगा जीरो। कहने का मतलब एक्सियल पॉइंट पे थीटा का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे जीरो। मेन चीज यहाँ पे थीटा को लेके आए तो एंगल कितना आ रहा है यहाँ पे जीरो। अगर एंगल जीरो है और साथ साथ कंडीशन आर इज मच ग्रेटर देन क्या होता है यहाँ पे ए, ये दोनों कंडीशन अगर रख दिया तो यहाँ पे क्या होता है एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल निकल आएगा। तो पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट अगर देखा जाए तो कितना आ रहा है यहाँ पे के पी कॉस कितना हो जाएगा जीरो डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर। कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, तो आंसर क्या होता है यहाँ पे 1। बात समझ आ रही है, तो रिजल्ट क्या होगा यहाँ पे के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। याद रखना एक्सियल पॉइंट पे क्या होता है पोटेंशियल का आंसर यही रहता है। तो कभी कभी ऐसे भी नीट या जेईई में सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया था, तो ये रिजल्ट याद रखना। बात समझ आ रही है ना। या मतलब क्या होता है यहाँ पे पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखे हैं
और डायरेक्ट आपको पूछ लिया डेटा सारा दे रखा है तब भी डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो कि नहीं। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान देना, अगर मैं बात करूँ बाइसेक्टर पे, पास है सेकेंड थिंग क्या होता है यहाँ पे पोटेंशियल एट यहाँ पे बाइसेक्टर, तो पोटेंशियल एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पोटेंशियल एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि एक लाइन जो क्या होता है इस लाइन को डाइपोल के एक्सेस को क्या कर रहे हैं मतलब डाइपोल की लेंथ को बाइसेक्ट करता है, हाफ हाफ करते हैं और परपेंडिकुलर होता है, समझ में आ रहा है ना। तो इस पॉइंट पे मतलब इस लाइन पे कोई भी पॉइंट हमने ले लिया और उस पर क्या निकालना है यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू, मान लो वो पॉइंट 2 है। अब बताओ यहाँ पे अगर ये पॉइंट इधर को शिफ्ट होगा तो आप खुद सोचो यहाँ पे जब इधर को शिफ्ट कर रहे हो, समझ में आ रहा है ना। तो थीटा का वैल्यू जब ये पॉइंट शिफ्ट होकर इधर आएगा तो थीटा कितना बचेगा यहाँ पे 90 के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब थीटा यहाँ पे क्या लेना होगा, यहाँ पे 90, बस थीटा का गेम है पूरा। यहाँ पे कितना लेना होगा 90 और कंडीशन क्या दे रखा है यहाँ पे आर मच ग्रेटर देन यहाँ पे ए, तो इसमें डायरेक्ट रख सकते हो कि नहीं फॉर्मूले में। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर देखा जाए तो ये किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे रिजल्ट के पी कॉस कितना हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो रिजल्ट क्या होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर का के पी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर, यही आंसर है। समझ आ रहे हैं ना, नोट कर लेना यहाँ पे। तो पोटेंशियल याद रखना है, यहीं पे क्या होता है पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ जर्नल पॉइंट से हमने एक्सियल पॉइंट में भी निकाला और बाइसेक्टर में भी निकाल लिया, ये किसी भी एंगल पे आप मालूम कर सकते हो। तो ये याद रखना बहुत थोड़ा टफ नहीं है, बस याद रखना कि थोड़ा बोर्ड छूट रहे हैं तो यहाँ पे सारी चीज़ें नोट करा के दोबारा से रिपीट नहीं कर सकता मैं, समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप वीडियो को जहाँ पे ना समझ रहे हैं वीडियो को क्या होता है पॉज करके समझ लिया करो, फिर बैक करके क्या होता है वापस से चला के सारी चीज़ें समझ लोगे। और आसान है डेरिवेशन, कुछ है नहीं है इसमें, समझ में आ रहे ना, बस स्टेप बाई स्टेप लिखता गया हूँ, तो वो चीज़ अगर देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, बस थैंक यू।